शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, जबकि केमिस्ट्री का रूपांतरण हम देखेंगे केमिया शब्द से हुआ है। केमिया शब्द जो मिला है आपको मिस्र की एक जगह का नाम था केमिया, और ये जाना जाता था कि केमिया के लोग रसायन से परिचित थे। जो लोग रसायन से परिचित हो, ये हम लोग मान के चलते हैं कि मिस्र के लोगों को सबसे पहले केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का ज्ञान था। रसायन विज्ञान का अगर एक अलग शाखा के रूप में विकसित करने का किसी वैज्ञानिक का श्रेय जाता, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट्स बायल। रॉबर्ट्स बायल ने रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा विकसित की थी। रॉबर्ट्स बायल का हम लोग नियम पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को थोड़ा सा और अगर बताए, रसायन विज्ञान का अगर बोला जाए पितामह किसे बोला जाता, तो रसायन विज्ञान का पितामह, रसायन विज्ञान का ग्रैंडफादर किसे बोला जाता है, तो वर्जिलियस का नाम रखिएगा। अगर पूछा रसायन विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, तो आप बताइएगा लेवेसियो को रसायन विज्ञान का जनक बताया गया या बोला जाता है। लेवेसियो कहीं कहीं आपको लिखे मिलेगा, कहीं कहीं लेवेसियो लिखा मिलेगा, जो आप देख लीजिएगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाई गई थी। यूरिया का फार्मूला अगर पूछा जाए, यूरिया का फार्मूला क्या है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया बनाया गया था। अगर किसके द्वारा पूछा जाए तो रसायन में वेलर के द्वारा बनाया गया था यूरिया। वेलर भी एक वैज्ञानिक रहते हैं, वेलर के द्वारा सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। तो रसायन विज्ञान का जब हम क्रम पढ़ेंगे, एक एक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बेहतर नॉलेज होगा रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान था नहीं तो मानव जीवन कैसा था, और रसायन विज्ञान आया तो मानव जीवन कैसा हुआ, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। बेहतर रसायन विज्ञान का परिचय देखेंगे। तो मेरा नाम आशुतोष रत्न, आज आपके साथ हम एक क्लास लेकर आएंगे रसायन विज्ञान का परिचय। तो हम लिखेंगे रसायन विज्ञान का परिचय। ये रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया विषय है। हम लोग इसका जब अध्ययन करते थे तो बड़ा मजा आता था। रसायन विज्ञान में हम लोग गैस का वर्णन करते थे, उसमें उसमें अनेक प्रकार के तत्वों का मिलाकर ये यौगिक बनाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि कैसे बन जाता था। तो जब तक हम किसी सब्जेक्ट का जब तक बुनियाद नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा उसका क्या है। रसायन विज्ञान आया तो आया कैसे, रसायन विज्ञान का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो हम एक बार चर्चा कर लेते, पहले रसायन विज्ञान कहते किससे, हम परिचय में इसको देखेंगे रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान है क्या, परिचय देखेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान बोला जाता है, रसायन विज्ञान लिख मैं दे रहा हूं तो आप बेहतर होगा, लिखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान 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 की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रासायनिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, या जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन संगठन या संगठन होता है, संगठन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, हमने लिखा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, गुणधर्म तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या ये लिखा जाता है रासायनिक परिवर्तनों का, आप लिख लीजिएगा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रासायनिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, गुणधर्म तथा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है।
ठीक है। तो एक वर्ड इसमें आपको मिलेगा पदार्थ। पदार्थ की चर्चा हम करेंगे, पदार्थ क्या है, अभी हम कुछ समय बाद उसकी चर्चा करेंगे पदार्थ क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रसायन विज्ञान का परिचय दिया, फिर आगे थोड़ा सा क्रम पढ़ते कि रसायन विज्ञान का हिस्ट्री क्या था, इतिहास कैसा है रसायन विज्ञान का, ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। रसायन विज्ञान कहा जाता है, रसायन विज्ञान का अगर नाम चुके, रसायन विज्ञान का जो अंग्रेजी में नाम है इसका, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है, CHEMISTRY। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है केमिस्ट्री, और यहाँ पर केमिस्ट्री केमिया शब्द मिला है, केमिया कहा जाता है। ये केमिया शब्द की जो हमको मिला है, ये मिस्र के एक जगह का नाम है, मिस्र के एक जगह का नाम है केमिया, वहीं से लिया गया है केमिस्ट्री। तो मिस्र की जगह का नाम है केमिया, उस जगह का नाम है केमिया, वहीं से हमको लिया गया केमिस्ट्री। और बताया जाता है कि सबसे पहले केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी, केमिस्ट्री के लोग जो जानकार हुए, सबसे पहले मिस्र के लोग जानते थे केमिस्ट्री के। तो केमिया शब्द से मिला है हमको केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को हिंदी का रूपांतर उसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो मिस्र के लोगों को हम मानते हैं कि ये लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रयोग किया था। आगे हम चर्चा करेंगे। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के उनके संगठन, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का इतिहास की हम बात करें, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री की यदि मिला कैसे शब्द, तो ये केमिस्ट्री केमिया शब्द से मिला हुआ है, केमिया शब्द से मिला हुआ है। केमिया क्या था, केमिया एक मिस्र देश, मिस्र का एक जगह था, मिस्र की एक जगह का नाम केमिया है, और ये माना जाता है कि केमिया को लोग रसायन का प्रयोग सबसे पहले किए थे, तो रसायन की उत्पत्ति हो केमिया से हुई है, मिस्र से हुई है। बात करते हैं इसका थोड़ा सा क्रम, अगर हम आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है, रसायन विज्ञान को क्या केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है? हाँ, रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है, इसको केंद्रीय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है रसायन विज्ञान को। ठीक है। तो रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान के नाम, रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में किसी वैज्ञानिक ने विकसित किया था, उसका नाम था रॉबर्ट्स बायल। रॉबर्ट्स बायल, रॉबर्ट्स बायल ने रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में परिचय दिया था, अलग शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय अगर किसी वैज्ञानिक को जाता था, उसका नाम है रॉबर्ट्स बायल। रॉबर्ट्स बायल ने इसकी अलग एक शाखा के रूप में विकसित किया था। ठीक है। रसायन विज्ञान को यदि हम दूसरा नाम दे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का पितामह किसे बोला जाता है, पितामह, रसायन विज्ञान का किस पितामह किसे बोला जाता था, हम बताएंगे। रसायन विज्ञान का पितामह बोला जाता है वर्जीलियस को, वर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह बोला जाता है। अभी पढ़ेंगे वर्जीलियस की अवधारणा क्या थी, वर्जीलियस की अवधारणा के बारे में आपको बताया जाए। तो रसायन विज्ञान का अगर कोई पूछे रसायन विज्ञान का पितामह किसे बोला जाता है, वर्जीलियस को बताया। पितामह का मतलब होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर पिता का मतलब है। तो रसायन विज्ञान का पितामह जो है वर्जीलियस है, जबकि रसायन विज्ञान का जनक या पितामह, रसायन विज्ञान का पिता कहे जाते हैं, जनक हम लेते हैं, रसायन विज्ञान के जनक क्या है, लिवेसिए को, लिओसिए नाम है इनका, लिवेसिए, लिवेसिए कहेंगे, लिवेसिए भी लिखे आपको मिलेगा। तो रसायन विज्ञान के जनक जो बोले जाते हैं, आधुनिक जनक बोले जाते हैं, रसायन विज्ञान के आधुनिक, आधुनिक आप लिखेंगे तो बेहतर होगा, रसायन विज्ञान के आधुनिक, रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक जिसे बोला गया है उनका नाम है लिवेसिए। ठीक है। तो रसायन विज्ञान को हमने बताया कि रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री शब्द कैसे मिला था, केमिया के लोगों से हमको मिला था केमिस्ट्री, बाद में केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहा गया। रसायन विज्ञान का दूसरा नाम केंद्रीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सब्जेक्टों के में मध्यस्थ का संबंध स्थापित करती है। फिर आगे हमने बताया रसायन विज्ञान का पितामह किसे बोला जाता है, रसायन ग्रैंडफादर किसे वर्जीलियस को बोला जाता है, वर्जीलियस की हम लोग अवधारणा पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा हम आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि रसायन पढ़ेंगे तो हमको चीज आगे मिलेगी। हम इसी में जब हम रसायन विज्ञान पढ़ा रहे थे, जब हमने डिफिनेशन बताया आपको, परिभाषा बताने घेरता है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। पदार्थ को अगर बांटा जाए तो पदार्थ को मैं इधर से मिटा के अच्छे से लिख रहा हूँ। तो पदार्थ जो है, पदार्थ अगर मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः ये तीन प्रकार का ही होता है। कौन कौन सा, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। मुख्यतः
पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है, जबकि पांचवें अवस्था का नाम नील बोरास्टे कंडेंसेट आइंस्टीन है। तो ये पदार्थ की पांच अवस्था, पदार्थ की तीन ही अवस्था मुख्यतः मानी जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है, जबकि पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम नील बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ को जो पहली अवस्था जिसको बोला जाता है ठोस, क्या होता है? ठोस का जो होता है जिसका आकार एवं आयतन आयतन दोनों निश्चित है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आकार एवं आयतन निश्चित होने के साथ साथ ठोस की एक पहचान होती है कि इसके अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। अणु बहुत पास पास होने के कारण इसके अंदर जो अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल का जो मान होता है वो काफी अधिक होता है, जिसके कारण अणु क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। तो अंतरा आणविक बल का मान बहुत अधिक होता है, इसके अणु बहुत पास पास होता है, जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखते हैं तो हम एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे? लकड़ी, पत्थर, ईंट सब लिख सकते हो। लकड़ी, पत्थर, ईंट जित भी आपके दिख रहा है ठोस है हमारा। क्या है? द्रव क्या है? लिक्विड, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड। द्रव क्या है? द्रव को अगर बताया जाए द्रव क्या है? जिसका आकार इसका आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। द्रव जो होता है जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, इसके जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें अंतरा आणविक बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अच्छा, द्रव की और एक खासियत है, द्रव की सबसे बड़ी खासियत यह है द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ये सबसे बड़ी खासियत है द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारा द्रव का डिफिनेशन हो गया। फिर हम बात करते हैं द्रव में, फिर गैस की बात करते हैं जिसका आकार एवं आयतन दोनों कैसे हो? अनिश्चित हो। आकार एवं आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। मैंने लिखा अनिश्चित, लिखा, पूरा समझ जाइएगा। तो गैस क्या होता है? गैस वह है जिसके आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, तथा जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा गैस कहलाता है। और इसमें अगर पूछा जाए अंतरा आणविक बल का मान, तो लगभग अंतरा आणविक बल का मान बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। द्रव की गैस की खासियत एक है, गैस को जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी के आकार का हो जाता है। ये आकार लेता नहीं है, उसी के आकार का क्या हो जाता है? हो जाता है। जैसे अगर गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे का आकार हो जाता है, टायरों में टिप में जब हवा भरते हैं उसके आकार का हो जाता है। तो गैस की यही खासियत है, जिसमें ये रखा जाता है ये उसी के आकार का हो जाता है। जबकि द्रव की खासियत ये है कि जिसको जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लोटे में आप रखोगे पानी को, लोटे का आकार ले लेगा। थाली में रखोगे थाली का आकार ले लेता है। गिलास में रखोगे तो आप गिलास का आकार ले लेता है। तो ये ठोस और द्रव और गैस की डिफिनेशन हो गई। हम तर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और देखेंगे कि चीजें हमको कुछ नई चीजें मिली। पहले हम जब पढ़ते थे तो हिस्ट्री जब पढ़ते थे तो हमको एक निकलता था कि पूरा पाषाण काल की सभ्यता, पूरा पाषाण काल हम सभ्यता नहीं गए, पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ते थे। पूरा पाषाण काल में फिर पाषाण काल पढ़ते थे, तो उसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर धीरे धीरे हम लोग लोहे का लौह युग पढ़ा है। आज अगर आज की बात करें तो आज हमारा लौह युग ना रहकर आज हम लोग लौह युग से किस युग में प्रवेश कर चुके हैं? देखेंगे आज आज ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की आने लगी। बहुत अब तो मैंने कई देशों का एग्जांपल आप देखो तो प्लास्टिक के पुल भी बनाए जा रहे हैं। पुल का निर्माण प्लास्टिक से हो रहा है, इतना प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो हम लौह युग से अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं प्लास्टिक युग में। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है ये प्लास्टिक युग नहीं, ये भी प्लास्टिक युग ही इसको कह सकते हैं। हम पत्थर युग में थे, पत्थर युग में पूरा पाषाण काल में है, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल पढ़ोगे। तांबे का प्रयोग हमने करने सीखा है और फिर अपने परिचय से हमने लोहे का प्रयोग करना सीखा, इसके लौह युग कहा गया है। लोहे से हम लोग धीरे धीरे ज्ञान हमारा हुआ प्लास्टिक के बारे में, हर चीजें प्लास्टिक की आने लगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो युग में जा रहे हैं उस युग का नाम प्लास्टिक युग भी कह सकते हैं कि हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और प्लास्टिक बनाने के अगर श्रेय सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बोलूँ तो रासायनिक विज्ञान, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, रसायन विज्ञान को ही जाता है।
प्लास्टिक का निर्माण कैसे हुआ, प्लास्टिक हानिकारक है या लाभदायक, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। प्लास्टिक की बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों को पढ़ाया जाता है, एक अलग की ब्रांच हुआ करती थी प्लास्टिक। प्लास्टिक के लड़के, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ लड़के थे प्लास्टिक एक ब्रांच थी, प्लास्टिक में लड़के आते थे पढ़ाने के लिए। और वो भी 3 साल का कोर्स होता था प्लास्टिक पूरा, और 3 साल में उनको प्लास्टिक का अध्ययन पूरा बताया जाता, प्लास्टिक क्या चीज है, कैसे, इसके बारे में बताया जाता। इंजीनियरिंग है इसके, इस पर भी इंजीनियरिंग कोर्स किया जाता है लड़के का, प्लास्टिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। उस ट्रेड का नाम है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो मेरा कहना कोई अनुचित नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक युग भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्लास्टिक युग है। हम प्लास्टिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, लौह युग से धीरे धीरे हम प्लास्टिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, हर चीजें प्लास्टिक की आ रही है। तो रसायन विज्ञान का इतना महान तो है हमारे जीवन में, रसायन विज्ञान और भी चीजें बताई जाएंगी। हम चैप्टर का जब अध्ययन करेंगे, एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे तो बेहतर होगा। रसायन विज्ञान, पदार्थ के बारे में हमने बताया, पदार्थ को मुख्य